दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षावाद में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दो स्पेशल वोटर्स के बारे में कि ऐसे वोटर जिसने मत नहीं देने के लिए जिसको मत नहीं देने के लिए अनुज्ञात किया गया, यानी जिसको मत डालने से मना किया गया, ये हम लोग मतदान कर्मी करेंगे। और एक दूसरा जो होगा जिसने जो है कि मत नहीं देने का भी निश्चय किया, यानी कि जब वो वोट डालने आया और उसने खुद डिसीजन लिया कि अब मैं वोट नहीं डालूँगा, तो ये क्या होता है, इसको हम कैसे मेंटेन करना पड़ेगा कि ताकि हमारा जो है कि सारा हिसाब किताब सब सही रहे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आज चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वोटर मान लीजिए आया जो, और वो आ करके सारा एंट्री P1 और P2 ने जब कर दिया, जब वो गया मतदान प्रकोष्ठ में, वोटिंग कंपार्टमेंट में, और वहाँ जाने के बाद में वोटिंग कंपार्टमेंट में न वो वोट डाल रहा है न वो निकल रहा है, बल्कि मशीन से छेड़छाड़ कर रहा है। उस कंडीशन में चूँकि वह आपके सिस्टम को बाधित कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, आप फोर्स का मदद लेंगे और आप उसको बाहर निकलवा देंगे। तो इसको कहते हैं कि निर्वाचक को मत नहीं देने के लिए अनुज्ञात किया गया, यानी कि निर्वाचक को वोट नहीं डालने का हमने अलाउ किया कि तुम्हें वोट नहीं डालना है, तुम जाओ। अब चूँकि मतदाता रजिस्टर में P2 ने और P1 ने अपने वोटर लिस्ट में चिन्हित किया है, और जब उसको हमने वोट नहीं डालने दिया, वो चला गया। इस केस में ये होगा कि मतदाता रजिस्टर हमारा एक वोट ज़्यादा बताएगा और मशीन एक वोट कम बताएगी। तो उसे मेंटेन करने के लिए जब प्रिजाइडिंग साहब मत पत्र लेखा भरेंगे तो उस कैसे जो है टैली करेगा, मैच करेगा, जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं मुंह मिलना, ये कैसे जो है कि मुंह मिलेगा, इसका हिसाब किताब जानने के लिए हम लोग जो मतदाता रजिस्टर है जो P2 के पास होगा, ये लास्ट वाला जो कॉलम होता है अभियुक्ति, इस कॉलम में इस तरह के स्पेशल केसेस का उसमें जो है जिक्र करना होगा। जैसे मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश किया है कि वोटर नंबर 3 जो आया आपका, यहाँ देख रहे हैं क्रम संख्या 1 2 3 पर, जिस वोटर का मतदाता सूची में क्रमांक 113 है, वो जब आया और आ करके उस सिस्टम को हमारे डिस्टर्ब कर रहा था, वोट नहीं डाल रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था, उस केस में हमने जब उसको भगा दिया तो उसके अभियुक्ति वाले कॉलम में हमने लिखा है कि मत देने के लिए अनुज्ञात, मत न देने के लिए अनुज्ञात किया गया। ये रिमार्क लिखने से ये हुआ कि अब जो है कि मशीन में एक वोट कम है और मतदाता रजिस्टर में एक वोट ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको हम जब देख लेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। कोई भी समझ जाएगा कि अच्छा ये मामला है, और इसको आपको मत पत्र लेखा में भरना भी होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं। चलिए अगला जो है वोटर, उसको जानते हैं। वो होता है कि निर्वाचक द्वारा मत नहीं देने का विनिश्चय करना। ये दो कंडीशन हो सकता है इसमें से। इसका क्या है मतलब कि मान लिए कोई वोटर आया, सारा एंट्री करने के बाद P1 ने अपना काम कर दिया, चिन्हित कर दिया वोटर लिस्ट में, P2 ने जो है कि सारा एंट्री कर दिया मतदाता रजिस्टर में। अब वो आगे बढ़ता है और कहता है कि हम वोट नहीं डालेंगे। एक तो ये केस हो सकता है कि वो किसी को वोट नहीं डाला, पूरे 6 पद में से किसी को नहीं, कहता है कि हम वोट नहीं डालेंगे। अब एक केस ये हो सकता है कि वो गया आगे और जा कर के किसी को वोट डाला और किसी को कह रहा है कि नहीं डालेंगे। अब मतलब 6 में से वो किसी एक कैंडिडेट को या 2 को या 3 को, जो भी पार्ट वाइज कहिए, मतलब किसी को दिया और किसी को नहीं दिया, और कहता है कि बस हम नहीं डालेंगे। तो कहने का मतलब ये तो दान है, आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते कि हमने जो है सारा एंट्री किया है, अब तुम्हें जो है कि वोट डालना ही होगा। वो उसकी मर्ज़ी है, वो करे या ना करे। हाँ, ये है कि अब उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे कि ताकि हमें हिसाब किताब देने में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको हम लोग जानते हैं। मतदाता रजिस्टर में मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो ये अभियुक्ति वाला कॉलम है लास्ट वाला, जिसमें आप ईपिक अदर देन ईपिक का कोडिंग कर रहे हैं, उसी में आपको जो भी स्पेशल केसेस होंगे आपको सब यहीं पर नोट करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने आपको समझाने के लिए 2 तरह से किया है लिख करके। एक आप देखिए 5 नंबर क्रम संख्या जो वोटर है, जिसका वोटर लिस्ट में क्रमांक भी 5 है, उसके सामने हमने अभियुक्ति वाले कॉलम में लिखा है कि मत देने से इनकार किया, यानी उसने किसी भी वोटर को वोट नहीं किया। टोटल पूरे 6 पद के लिए सबको छोड़ दिया।
तो उस केस में क्या है कि मतदाता रजिस्टर में हमारा एक वोट ज़्यादा है और मशीन में हर पद के लिए एक वोट कम है। तो चूँकि अब यहाँ हमने जो है कि अभियुक्ति वाले कॉलम में इस चीज़ को जिक्र कर दिया है, तो इसलिए ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। कोई भी जब नोट करेगा, इसको जब देखेगा, तो मतपत्र लेखा में, ईवीएम के मतपत्र लेखा में जब प्रिजाइडिंग साहब इसको भरेंगे तो उसमें ये कॉलम होता है कि ऐसा मशीन में क्यों हो रहा है, क्या किसी ने मत देने से इनकार किया, उसको वहाँ पर लिख दिया जाता है, तो वो बैलेंस हो जाता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि कोई वोटर ऐसा आया, मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, एक वोटर नंबर 6 में लिखा है, दूसरा कोई वोटर आया और उसने जो है कि निश्चय किया कि किसी को वोट देगा और किसी को नहीं देगा। जैसे यहाँ 6 नंबर पे देखिए, सीरियल नंबर 209 वोटर लिस्ट में उसका है। हमने यहाँ लिखा है कि मुखिया को छोड़कर बाकी अभ्यर्थियों को मत ना देने का विनिश्चय किया। यानी वो आया, उसको पंच सरपंच का बैलेट मिला, बाकी चारों पदों के लिए सीयू को ऑन कर दिया गया। अब वो गया और जा कर के सिर्फ जो है कि मुखिया वाले वोटिंग कंपार्टमेंट गया और मुखिया को वोट डाल दिया और कहता है कि अब हमें किसी से मतलब नहीं है, हम नहीं डालेंगे। इस केस में अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक को दिया तो मुखिया वाले का जो कंट्रोल यूनिट है उसमें जो संख्या बताएगा और हमारा जो मतदाता रजिस्टर बताएगा, तो ये दोनों तो बराबर हो जाएगा, टैली कर जाएगा, क्योंकि मतदाता रजिस्टर में उसका एंट्री हुआ और मुखिया का वो वोट भी डाला, तो इसमें का तो ये मशीन का वोट बराबर हो जाएगा। लेकिन बाकी 3 मशीन का वोट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो वोट पड़ा नहीं। तो उस केस में क्या करेंगे आप कि जब भी इस तरह का मामला आ रहा है, जैसे पहला था कि उसको हमने भगा दिया था, अभी जो है कि ये अपना मना कर रहा है, तो इस केस में जो भी उसको बैलेट पेपर दिया गया है पंच और सरपंच वाला, पहले तो उसको कैंसिल करना होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर इस केस के मामला ये है 6 नंबर वाले वोटर के साथ में कि मुखिया वाला उसने दिया, बाकी जो नहीं दिया, तो ये बैलेंस करने के लिए हम यहाँ अभियुक्ति वाले कॉलम में जब लिख देंगे कि मुखिया को छोड़कर बाकी अभ्यर्थियों को मत न देने का विनिश्चय किया, तब जाके यहाँ जब मत पत्र लेखा जो है प्रिजाइडिंग साहब जब भरेंगे, तो यहाँ से वो सब में बाकी जो है कि मत पत्र लेखा में बाकी पदों के मुखिया को छोड़ करके उसमें वो लिखेंगे कि मत देने से इनकार किया या मत ना देने का विनिश्चय किया, और मुखिया वाले में ये बात नहीं लिखेंगे, मुखिया वाले में जो संख्या है वो उसको लिखेंगे। तो इस तरह से जो है उनका हिसाब किताब सब बराबर हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही अच्छा से आपको प्रयास किया है कि ऐसा केस होता है, स्पेशल केस, तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे कि ताकि मत पत्र लिखा भरने में कोई आसानी ना हो। ऐसा जो भी केस आए तो प्रिजाइडिंग साहब को चाहिए कि जो ये अभियुक्ति वाले कॉलम में इस तरह के केसेस जो नोट हो रहे हैं वो अलग अपना पन्ना पर किसी पेज पर लिख करके वो रख लें, क्योंकि वोटिंग ख़त्म होने के बाद 5 बजे ये जो रजिस्टर है ये पैक हो करके पैकेट में, स्टेशनरी पैकेट में चला जाएगा। फिर वो उनको ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, ये नोट करके पहले कागज़ पर रखेंगे, तब जो है वो जब मत पत्र लेखा भरेंगे तो उनको इसमें से सहयोग मिलेगा और उनका आंकड़ा कहीं नहीं गड़बड़ाएगा। कोई टेंशन नहीं है कि ऐसे ऐसे हो गया तो हम क्या करें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत जो है कि पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपका अपना चैनल है, आप इससे फ़ायदा उठाएं, आप ही के लिए बनाया गया है, दूसरे भी फ़ायदा उठाएं, इसलिए जो है लोगों को शेयर भी करें, और ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे, इसलिए आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।